स्टूडेंट्स कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 10 जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का है। इसमें हमें कंपास की, प्रोटेक्टर की, स्केल की, इरेजर की, पेंसिल की, सभी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो आपका जो चैप्टर है उसमें रिकॉल एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज दी रखी है जो पेज नंबर 190 टू 193 यानी 192 और 193 नंबर पेज पे एक्सरसाइज दी हुई है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए और ये रिवीजन के लिए है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। तो मैं इसका जो फर्स्ट ए पार्ट है वो देख लेता हूँ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करने। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। नेम द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग ए सेमी सर्कुलर डिवाइस क्रिएटेड इन 180 डिग्री पार्ट्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब एक सेमी सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट होता है ज्योमेट्री में, वो किस तरह का होता है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका ये वाला, ये इसको आप लोग डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डी। इसको वैसे प्रोटेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटेक्टर। ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये 0 से और 180 तक ये एंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये एंगल्स होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ होते हैं, 0 से यहाँ भी और 0 से यहाँ भी 180 तक होते हैं। ठीक है, और ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? ये प्रोटेक्टर होता है। ये वाला प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूँ अभी। तो इसमें हमें कौन सा ऑप्शन लेना है? इसमें बी ऑप्शन लेना है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टर होता है वो। अभी उसके बाद सेकंड जो है ए ब्लैंक स्पेस है। इज ए सिंपल क्लोज कवर्ड सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल ऑफ whose points are at the same distance from a fixed point। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है जैसे हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स पॉइंट से ये बहुत सारे पॉइंट हम लेते हैं, ये वाले ऐसे ही। तो ये क्या बन जाता है आपका? ये सर्कल बन जाता है। तो क्या होगा इसमें? क्या आएगा? इसका सर्कल आएगा। ए सर्कल इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, इससे ये इसके सारे जितने पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आएगा? इसमें सर्कल आएगा। ठीक है, सर्कल आएगा और इसका ये सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने फिल कर दिया सर्कल और ये सर्कल पे टिक भी कर दिया है। थर्ड जो है ए लाइन सेगमेंट आई पी इज बाइसेक्टेड एट टी। ये जैसे यहाँ पे एक देख लेते हैं, जैसे ये आई है और ये पी है, ये बाइसेक्टेड एट टी, तो यहाँ पे ये टी है। ठीक है, तो बाइसेक्ट का मतलब ये यहाँ पे ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बराबर है। ठीक है, अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल टू आई टी। आई टी के बराबर कौन सा होगा? आई टी ये है, इसके बराबर कौन सा होगा? ये टी पी होगा ना। तो टी पी कहाँ होगा आपका? आई टी, ये आई से टी और टी से पी ये बराबर होंगे, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा उसमें कैलकुलेट नहीं करना है, केवल इसको टिक ही करना है। फोर्थ जो पार्ट इसका वो देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में व्हाट डू यू कॉल टू लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। दो लाइंस जो एक ही पॉइंट पे कट करती हैं उनको क्या कहा जाता है? हम लोग क्या कहते हैं उनको? जैसे ये एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। ठीक है, ये लाइंस हैं, ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे, सॉरी किस पॉइंट पे कट करें यहाँ से? ये मैं एल डाल देता हूँ, एल लाइन है और ये एम है, एल और एम लाइन है। यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। क्या होती है? ये इंटरसेक्ट जो दो लाइनें एक ही पॉइंट पे जब कट करती हैं तो वो क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसमें डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया है। अब स्टूडेंट्स हम अपना ये सेकंड यानी बी पार्ट देख लेते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इसमें हमें वर्ड्स भरने हैं। एक वर्ड या दो वर्ड हो सकते हैं आपके। ट्रैक ऑफ ए रेलवे लाइन। ट्रैक ऑफ ए रेलवे लाइन की जो ट्रैक है वो आपने देखी होंगी। आर एन एग्जाम्पल ऑफ, वो किसका एग्जाम्पल होती है? कौन सी लाइन का एग्जाम्पल होती है? परपेंडिकुलर लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कैसी लाइन्स होती हैं? तो वो कैसी लाइन्स का एग्जाम्पल? वो पैरेलल लाइन का, पैरेलल लाइन्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल भरा जाएगा। तो रेलवे ट्रैक्स हैं वो किस तरह की लाइन्स का एग्जाम्पल है? पैरेलल लाइन्स का एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें पैरेलल भर देंगे। अभी सेकंड है एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इन ए प्लेन। एक्स और वाई है जो डिफरेंट पॉइंट है,
एक ही प्लेन के ऊपर। जैसे मैंने यहाँ पे लिया ये एक्स ले लिया और ये वाई ले लिया, दोनों डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है। कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू बोथ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो कितनी लाइन पास हो सकती हैं, जैसे ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए कितनी लाइन खींच सकते हैं आप लोग, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है इसमें 1, क्या भरा जाएगा 1। एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इन ए प्लेन, वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू बोथ एक्स एंड वाई। यानी एक्स और वाई दो पॉइंट एक प्लेन के ऊपर है, तो इन पॉइंट से पास करते हुए कितनी लाइन से आप ड्रा कर सकते हैं, ओनली 1 लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स थर्ड इसका देख लेते हैं। एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ थर्ड के लिए, ये आपका ए बी है, ए बी लाइन सेगमेंट है, और एक्स इसका मिड पॉइंट है, एक्स इसका मिड पॉइंट है, एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी इफ़ ए एक्स 8 सेंटीमीटर, ए से एक्स ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। देन ब्लैंक इज़ द लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी की लेंथ कितनी होगी, ए से लेकर बी तक कितनी होगी। तो यहाँ से स्टूडेंट्स यहाँ तक जब ये 8 है तो यहाँ भी 8 ही होगा, क्योंकि ये एक्स से मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट होगा, तो इधर जितना होगा उतना इधर होगा, तो ये भी 8 और ये भी 8, तो ये ए बी टोटल कितना हो गया 16 हो गया। तो कितना आएगा इसमें, देन इज़ द लेंथ ऑफ ए बी, देन 16 सेंटीमीटर आएगा इसमें, ठीक है। 16 सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ ए बी। तो ये स्टूडेंट्स हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अभी स्टूडेंट्स हम इसमें फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ब्लैंक दे रखा है, लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो कितनी लाइंस हैं वो एक दिए हुए पॉइंट से ड्रॉ की जा सकते हो, तो इनफाइनाइट आएगा इसमें, क्या आएगा इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, ठीक है। इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं गिवन पॉइंट से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। तो होमवर्क में क्या करना, हमें सोल्व रिकॉल एक्सरसाइज इन रफ नोटबुक, आपको रफ नोटबुक में रिकॉल एक्सरसाइज उसको सोल्व कर लेना है, जो कि पेज नंबर 192 193 पे दी हुई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।